इस वीडियो के माध्यम से हम जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक, जो भ्रमर गीत परंपरा को आधार बनाकर लिखी गई है, के पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक कवि एक नवीन प्रकार से अपनी उद्भावनाओं को करता है और भावों को अभिव्यक्ति देता आया है। इसी तरह से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी अपने काव्य का प्रारंभ करने के लिए जिस प्रसंग की उद्भावना की है, अपनी बात को जिस तरह उठाने का प्रयास किया है, वह प्रसंग है श्री कृष्ण एक दिन उद्धव के साथ स्नान करने जाते हैं। वहाँ नदी में बहते हुए एक मुरझाए हुए कमल को देखकर उन्हें राधा की स्मृति हो आती है और वियोग के कारण श्री कृष्ण की दशा बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है। किस तरह सखा उद्धव उन्हें उनके महल तक लेकर आते हैं, निवास स्थान तक लेकर आते हैं, इस बात का वर्णन कवि ने किया है। हम उसी प्रसंग को यहाँ पर एक पद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पूर्व हम उस पद को देखते हैं एक बार, फिर उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। आए भुज बंध दये उद्धव सखा के कंत, डगमग पाए मग धरत धराए हे, कहे रत्नाकर न बूझे कछु, बोलत ओ खोलत न नेनहु, अचेन चित छाए हे, पाई बहे कंज में सुगंध राधिका की मंजू, ध्याये कदली बन मतंग लो मताए हैं, कान गए जमुना नहान पे नए सिरे सो, नीके तहाँ नेह की नदी में नाई आए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग दिया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने और बड़ी सुंदर उद्भावना उन्होंने करने का प्रयास किया है। किस तरह कृष्ण को राधिका की स्मृति आती है और नहाने के लिए गए थे यमुना के किनारे पर, परंतु उसके स्थान पर नेह की नदी में, स्नेह की नदी में ही जैसे वह स्नान करके आ गए हों। इस तरह की बात को उन्होंने अपने प्रसंग में उठाने का प्रयास किया है। हम उसकी व्याख्या को देखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। व्याख्या के माध्यम से पद को समझेंगे। आए भुज बंद दये उद्धव सखा के संग, सखा के कंध। किस तरह से श्री कृष्ण आए हैं, किस तरह से उन्हें लाया जा रहा है, तो उद्धव उन्हें लेकर आ रहे हैं और वो कहते हैं आए मतलब आए हैं भुज बंध दये, भुजाओं का बंधन बनाए हुए। जब कोई बीमार होता है, जब किसी से चला नहीं जाता है, बेसुध सा होता है, तो भुजाओं का सहारा देकर उस व्यक्ति को हम चला कर लाते हैं। ठीक इसी तरह से उद्धव भी अपने सखा श्री कृष्ण को चलाकर ला रहे हैं। दये उद्धव सखा के कंध, और उन्होंने अपने जो भुजाओं का बंध बना रखा है, भुजाओं का जो बंधन बनाकर सहारा ले रखा है, वो किसका ले रखा है? दये मतलब दिए हुए, उद्धव सखा, सखा उद्धव जो मित्र उद्धव था के कंध, उसके कंधे पर उन्होंने सहारा ले रखा है। अपनी भुजाओं का बंधन बनाकर उद्धव के कंधे का सहारा लेकर श्री कृष्ण आ रहे हैं। डगमग पाए मग धरत धराए है। अब वो किस तरह से चल रहे हैं, इसकी बात भी बड़े अच्छे तरह से कभी यहाँ पर कहते हैं कि उनसे सीधा नहीं चला जा रहा है ठीक से। डगमग पाए, तो वो जो पाँव धरते हैं वो डगमग होते हैं, अर्थात डगमगा जाते हैं। पग धरत धराए, इस तरह से वो बार बार पृथ्वी पर अपने पाँव रखते हैं, अर्थात जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे उनके पैर डगमग करते हैं, वह सीधे नहीं चल पा रहे हैं। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि यहाँ कह रहे हैं, न बूझे कछु बोलत
उन्हें कुछ बूझता नहीं, समझ नहीं पड़ता। वह जो कुछ बोलते हैं वह कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरह से बड़बड़ा रहे हैं वह कि जो कुछ वो बोल रहे हैं वह कुछ समझ नहीं आता है कि क्या कह रहे हैं। खोलत ने नैनू, क्योंकि वो नेत्रों को बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने कुछ बोल रहे हैं। आंखें बंद कर रखी उन्होंने, अचेन चित्त छाए है। और इसलिए कर रखी आंखें बंद क्योंकि उनके चित्त में, उनके हृदय में अचेन छाया हुआ है, बड़ी बेचैनी विद्यमान है, बहुत बेचैन है वे। और उस बेचैनी में उन्होंने आंखें बंद कर रखी है और कुछ बड़बड़ा रहे हैं जो समझ नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं। ऐसा कवि यहाँ कहना चाहते हैं। पाई बहे कंज में सुगंध राधिका की मंजू। और ये स्थिति उनकी क्यों हुई? वो बीमार नहीं हुए हैं, वो बीमार नहीं गए थे। और पर क्यों ऐसी स्थिति हुई है, इसका कारण यहाँ पर कवि स्पष्ट करने। पाई मतलब प्राप्त करके, बहे कंज में जो बहता हुआ कंज कमल का पुष्प आ रहा था, उसमें सुगंध राधिका की मंजू। मंजू मतलब सुंदर, राधिका मतलब राधा जो उनकी प्रिया है उसकी सुगंध को प्राप्त करके, अर्थात उसकी स्मृति को उस मुरझाए हुए कमल के माध्यम से प्राप्त करके, ध्याये स्मरण करके, कदली बन मतंगलो मताए। किस तरह से उन्हें राधिका का ध्यान आ गया है, जैसे वो कहते हैं कदली बन, कदली के वन में अर्थात केले के वन में, मतंग मतलब हाथी जो मताए है, जिस तरह से मदमस्त हो जाता है। केले के वन में जाने के बाद यदि केले के बगीचे में हाथी चला जाए तो उन केलों को देखकर, अपनी प्रिय वस्तु को देखकर वह मदमस्त हो जाता है। इसी तरह से राधा की स्मृति उन्हें पूर्ण रूप से अपने में डुबो लेती है। इस तरह की बात कवि कहना चाहते हैं। कान गए जमुना नहान पे नए सिरे सो, इसलिए कवि का यहाँ पर कथन है, बहुत सुंदर उपमा वे देना चाहते हैं। कहाँ न था श्री कृष्ण गए जमुना नदी पर गए थे, नहान पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए यमुना नदी पर श्री कृष्ण गए थे। पे अर्थात पर, नए सिरे से, वो नए ही सिरे से, नए ही प्रकार से, एक विचित्र तरीके से, नवीन तरीके से, नीके तहाँ वहाँ यमुना के तीर पर, वह नीके मतलब अच्छी प्रकार से, तहाँ मतलब वहाँ पर, नेह की नदी में, स्नेह की नदी में नहाई आए हैं। नहाई मतलब स्नान करके आ गए हैं, अर्थात नहाने के लिए गए थे यमुना नदी पर। परंतु वहाँ जाने पर, वहाँ से आने पर तो वह जैसे नए तरीके से ही, नवीन प्रकार से ही स्नेह की नदी में स्नान कर आए हैं। इस तरह से राधा की स्मृति किस तरह कृष्ण को बेचैन बना देती है, इस बात का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में किया है। और उस बेचैनी की तड़फ को इतना ज़्यादा अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है जिससे उद्धव परेशान हो और उद्धव उन्हें समझाने का प्रयास करे, ताकि आगे बात बढ़े कि किस तरह श्री कृष्ण मथुरा में अपनी इस स्थिति के सुधरने और फिर इसी तरह की स्थिति राधिका की और गोपियों की ब्रज में होने की बात उद्धव से कह पाए और उद्धव को वहाँ पर भेज पाए। इस तरह की एक उद्भावना उन्होंने यहाँ करने का प्रयोग किया है। बहुत सुंदर तरीके से ब्रज भाषा के अंतर्गत उन्होंने नवीन उद्भावना के माध्यम से भ्रमर गीत प्रसंग को उठाने का प्रयास किया है। नेह की नदी बड़ा सुंदर उदाहरण बन पड़ी है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी